एंड वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। तो आज से हम है ना एक जो है नई शुरुआत और करते हैं। क्लास जो सिक्स्थ है हमारी, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ओके, तो एनसीईआरटी से जो रिलेटेड हमारी बुक्स हैं वो क्लास सिक्स्थ की जो है टोटली ऑल सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने सोचा कि जो है हम अपने प्यारे बच्चों के लिए, क्लास सिक्स्थ के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो पोर्शन है हमारा, बिकॉज़ हमारे पास पहले दो बुक होती थी, बुक वन और बुक टू होती थी। अब इनको कंबाइन करके सिर्फ एक ही बुक जो है बना दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम जो है आपके जो है चैप्टर्स को आपको जो है पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपके पूरे चैप्टर्स को आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले हम आपको चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद अगर आप ये कहोगे कि सर एक्सरसाइज भी बना दो हमारे लिए, तो हम लोग एक्सरसाइज की भी यहाँ पे आपको बात करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपकी बुक जो है कुछ इसी तरीके की है ना, नई बुक है आपकी। और आपकी बुक जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है उसके बारे में क्या बताया गया, यहाँ पे आपके यूनिट्स देखने को मिलते हैं। आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको यूनिट्स देखने को मिलते हैं। और टोटल यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 5। आपकी 5 यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो है चैप्टर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉइम्स इनके साथ ही जो है एक तरीके से इंक्लूड कर रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रेवन द एंड द फॉक्स, ये आपकी पोइम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। तो आपका फर्स्ट जो यूनिट है उसको हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि फैबल्स एंड फोक टेल्स होती हैं प्यारे बच्चों, जो कहानियाँ होती हैं ना, वो हमारी फोक टेल्स होती हैं। ठीक है, जो कहानियाँ होती हैं उनको हम फोक टेल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको आपका पहला चैप्टर दिखाई देता है, आपको अ बोटल ऑफ ड्यू। बोटल ऑफ ड्यू जो है, इसमें आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मिलेगा देखने को, एक सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे आपको बात करते हुए नजर आएंगे। चलो बिना किसी देरी के अपने यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी यूनिट जो है क्या है, पेबल्स पेबल्स एंड फोक टेल्स। ओके, ये आपकी जो है यूनिट एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपकी यूनिट रहेगी, पेबल्स एंड फोक टेल्स मतलब कहानियों की हम यहाँ पे बात कर रही थी। ठीक है, ओके। और उसके तहत आपकी जो है फर्स्ट जो आपको कहानी यहाँ पे दिखाई देगी वो क्या होगी, बोटल ऑफ ड्यू। ठीक है, बोटल ऑफ ड्यू। इसमें क्या है, इस कहानी में कुछ थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यू क्या होता है। माउंटेन ड्यू है ना, वो आती है ना एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कुछ उसी तरीके की। ड्यू होती हैं ओस की बूंदें। क्या होती है, ओस की बूंदें हमारी क्या होती है, ड्यू होती है। ठीक है, ओस की बूंदों को हम ड्यू बोलते हैं। और बोतल जो है, बोतल आपकी आप समझ ही गए होंगे, बोतल आप इसको समझ लो। ठीक है, तो बोतल जो है ओस की बूंदों से बोतल भरने के लिए यहाँ पे हमें कहा जाता है, राइट। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक एक एक्टिविटी मुझे करवानी होगी। ठीक है, देखो, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रेड। सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, मतलब यहाँ पे एक आपको वर्ड दे रखा है, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और कुछ आपको एक यहाँ पे वर्ड दे रखा है, उस वर्ड से रिलेटेड आपको दो यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। उन पिक्चर्स को क्या करना है, उस वर्ड के साथ एक तरीके से मैच करना है। ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से किस बच्चे का फेस आपको वरेड मतलब क्या होता है, चिंतित, आपको चिंतित कौन सा बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इस पिक्चर को मैं ए नाम देता हूँ, इस पिक्चर को मैं बी नाम देता हूँ। आपने बताना है कि सर हमारा ए पिक्चर वरेड है, चिंतित है, या फिर बी पिक्चर हमारा चिंतित है। दूसरा आपका आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन होता है पौधारोपण।
अब हम ए पिक्चर को प्लांटेशन बोलेंगे या फिर आपके बी पिक्चर को प्लांटेशन बोलेंगे, ये मुझे आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसके बाद आपका सैगे, सैगे साधु संत महात्मा, अब हमारे ए पिक्चर में हैं या फिर आपके बी पिक्चर में है, ये मुझे बताना है, ठीक है। सरप्राइज़, सरप्राइज़ कौन सा चेहरा है, ए पिक्चर वाला चेहरा सरप्राइज्ड है या फिर आपका बी पिक्चर वाला चेहरा सरप्राइज्ड है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको आपसे पूछ रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे और इनको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ, और इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, मतलब उस समय के बारे में बताना है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बोलते हैं थक गए हम लोग, है ना। हाँ, व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ डिड इट हेल्प यू, ये चीज़ आपको कैसे मदद करती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है हाउ डिड इट मेक यू फील, और फिर आपको कैसा लगता है, आपको फिर कैसा महसूस एक तरीके से होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी चलिए हम जो है अभी हमारा आ गया है यहाँ पे लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे 2 सेगमेंट्स आपके चैप्टर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका पहला सेगमेंट है, यानी कि ये आपका भाग 1 रहेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, हाईलाइट के द्वारा ही पढ़ना हम शुरू करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिल रहा था, वहाँ पे आपको चीज़ें कुछ एक्सरसाइज हमसे पूछ रहे थे, है ना। तो हम उनके बारे में बात करके अब हम अपने चैप्टर पे पहुँचे। यहाँ पे है ना एक रामनाथ नाम का एक किसान है, ठीक है। क्या है, किसान है, वो एक फार्मर है, वो एक किसान है। उसकी फैमिली काफ़ी रिच थी, उसके पास काफ़ी ज़मीन थी उसके पिताजी के पास। और फिर क्या होता है, अब उसके पिताजी गुजर चुके थे, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, तो फिर ज़मीन और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में एक फितूर था, उसके दिमाग में एक बात चलती थी। क्या चलती थी, उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि वो है ना क्या कर सकता है, उसके पास है ना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा, उसको इसने नाम दिया है पोषण, ठीक है, पोषण। उसके पास एक ऐसा पोषण है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पोषण, ठीक है। ये एक ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसमें जादुई, आपको मैं बताऊँ ना, जादुई शक्ति, जादुई शक्ति उसके पास है, ठीक है। तो वो ऐसा लगता है उसको कि उसके पोषण में जादुई शक्ति है और वो उस पोषण से क्या कर सकता है, हर चीज़ को गोल्ड बना सकता है, हर चीज़ को क्या बना सकता है बच्चे, सोना बना सकता है, सोना, सोना। वो ये सोचता था कि मैं है ना सबसे अमीर होना चाहिए, है ना, वो ये सोचता था, ठीक है। तो वो ये चीज़ सोच के चल रहा था कि मैं अपने पोषण को जिस भी चीज़ के ऊपर रखूँगा वो मेरी चीज़ क्या हो जाएगी, सोना जो है वो मेरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक सैगे आते हैं, सैगे आते हैं इनके शहर में, साधु संत महात्मा। वो उनसे मिलता है और वो उनसे पूछता है कि वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें अपने चैप्टर को, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना चैप्टर का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एक लाइन को पढ़ेंगे बच्चे और एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझेंगे, हिंदी जानेंगे, समझते चलेंगे चीज़ों को, आप भी साथ के साथ समझते चलना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रामानाथा वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड।
रामानाथा जो था वो वो बेटा था एक अमीर जो है लैंडलॉर्ड का, वो बेटा था, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद हिज फादर, उसके पिताजी, लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। देखो उसके पिताजी जब गुजरे, तो यहाँ पे ये आपकी बुक में हाईलाइट कर रखा है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। देखो यहाँ पे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि बहुत सारी ज़मीन। क्या क्या बात की जा रही है, बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन, ठीक है। बहुत सी ज़मीन किसको, किसके पास छोड़ दी थी, उसके पास छोड़ दी थी उसके पिताजी ने, उसके पापा ने। उसके पापा जो है एक्सपायर हो गए थे और वो पीछे छोड़ गए थे कितनी ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन का टुकड़ा उसके पास। टुकड़ा क्या, ये तो बहुत सारे खेत थे उसके पास, ठीक है। व्हेन ही डाइड, अब उसके पिताजी गुजर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। देखो बेटा क्या होता है लुकिंग आफ्टर, क्या होता है लुकिंग आफ्टर, होता है किसी भी चीज़ की देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना। अब वो जो है डिड नॉट स्पेंड, उसने कुछ भी समय नहीं बिताया अपने खेतों में, एक दिन भी नहीं बिताया उसने अपने खेतों में, और अपनी ज़मीन की उसने कोई देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट could turn any object into gold। देखो यहाँ पे वो बात आई है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो है क्यों था ऐसा कि वो अपनी ज़मीन पे एक दिन भी नहीं गया, और वो किसान होते हुए भी खेती नहीं कर रहा था अपनी ज़मीन पे। ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक आइडिया था। फ़नी मतलब मजाकिया होता है, लेकिन यहाँ पे आप मजाकिया नहीं कहोगे, उसके पास एक तरकीब थी, उसके पास एक उपाय था, ठीक है। ही बिलीव्ड देयर वॉज आ मैजिक पोशन, उसका विश्वास था कि उसके यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे कोई मैजिक पोशन है, कोई मैजिक जो है लिक्विड आपको एक पदार्थ जो है देखने को मिलता है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। जो वो लिक्विड जो वो मैजिक पोशन है वो क्या कर सकता है, जिस भी चीज़ के ऊपर, मान लो मैं ये पेन हो मेरे पास, तो मैं इस पेन के ऊपर अगर उस लिक्विड पोशन को लगाऊंगा तो ये पेन कैसी हो जाएगी, ये पेन हमारी सोने की हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये चीज़ जो है मानता था, वो उस पोशन के बारे में सोचता रहता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोशन, और वो क्या करता रहता था, वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि मैं है ना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बात में बिताऊं कि मैं है ना उस मैजिक पोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करूं, उस मैजिक पोशन के बारे में मुझे और ज़्यादा जानकारी मिलती रहे, ठीक है। पीपल चीटेड हिम ऑफन, promising to tell him about it, but he did not give up। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं बच्चे सीखने की, है ना। जब आप बात करते हो ना कि हमें ग्रामर नहीं आती सर, हमें ग्रामर नहीं आती, तो यहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो सारा का सारा टाइम बिताता था कहाँ पे, टू लर्न मोर, और ज़्यादा जानने के लिए, किसके बारे में, अबाउट के बारे में। अबाउट के बाद वो चीज़ बताते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में जानने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, दिस पोर्शन का मतलब क्या है, जो वो मैजिकल पोशन की बात की जा रही है, ठीक है। जो इस मैजिक जो पोशन था ना, उसको कहा गया है ये दिस पोशन, ठीक है। अच्छा, पीपल चीटेड हिम ऑफन, आम तौर पर, ऑफन आम तौर पर, ज़्यादातर लोग जो है उसको चीट करते रहते थे, उसके साथ धोखा करते रहते थे। क्या करते थे धोखा, प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। अब ये इट क्या है, अगेन उस पोशन की बात की जा रही है। इट मीन्स दिस पोशन, मैजिक पोशन, ठीक है।
वो कहते थे उसको कि हम तेरे को है ना उस पोर्शन के बारे में बताएंगे, तू हमारा ये काम कर दे। जैसे आप लोगों को कोई, जैसे आप लोगों को दुकान पे बेचना है, राइट, आपसे कुछ चीज़ मंगवानी है, तो मम्मी आपको क्या बोलेंगी? मम्मी आपको बोलेंगी कि 10 रुपए की चीज़ तू ले लेना और ये 100 रुपये ले ले, 90 रुपये की ये चीज़ आएगी, वो चीज़ लेके आ जा। तो आप जो है अपना ये डिस्काउंट रखते हो ना, तो उसी तरीके से ये चीटिंग नहीं होती वैसे, ठीक है, लेकिन ये चीटिंग का कुछ पार्ट हम लोग भूल सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बारे में बताने के लिए प्रॉमिसिंग करके उसको उसको चीट करते रहते थे लोग लगातार, ठीक है। बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। आप लोग बोल देते होंगे कि इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाऊँगा कभी भी। तो आप लोगों ने क्या मान लिया है? आप लोगों ने ये मान लिया कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश में क्या कर दिया है? गिव अप कर दिया है। उस चीज़ को आप लोगों ने छोड़ दिया है कि मैं तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, या मैं तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाऊँगी, है ना, आप ऐसा मानते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आएगा हिज वाइफ, उसकी पत्नी। अब देखो ये कोमा लगा रखा है बेटा, और इधर भी कोमा है, तो इसके बारे में और ज़्यादा बताएगी ये चीज़। ये चीज़ क्या है? मधुमती। मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। मतलब क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, हिज वाइफ, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, जिसका नाम क्या था? मधुमती। यानी कि हमारे किसान का नाम क्या था? हमारे किसान का नाम था रामनाथ, बोल सकते हो आप, ठीक है। और उनकी वाइफ का नाम क्या था? उनकी वाइफ का नाम था मधुमती। ये स्टोरीज़ में याद रखना होता है, कहानियों में याद करना होता है, ठीक है। अच्छा, वो क्या हो चुकी थी? वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो इस सब चीज़ों से, दिस मतलब कि वो हमेशा ही पोषण के पीछे पड़े रहते थे, हमेशा ही पोषण पोषण करते रहते थे। तो वो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी? टायर्ड हो चुकी थी। टायर्ड मतलब क्या हो चुकी थी? थक चुकी थी। थकना, थकना बोल सकते हो आप टायर्ड का, या फिर आप ये कहना थक चुकी थी, थक चुकी थी, ठीक है। टायर्ड ऑफ का मतलब, ठीक है। अच्छा, गिव अप, यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग दे रखा है स्टॉप ट्राइंग। आप जो है किसी भी काम को करना जब बंद कर देते हो तो उसका मतलब होता है गिव अप, आपने उस काम को छोड़ दिया। अच्छा, उसकी वाइफ जो है थक चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? एंड ऑल्सो वरेड, और वो चिंतित भी थी। वरेड मतलब चिंतित। बिकॉज, क्यों चिंतित थी? शी शॉ, वो देखती है, हाउ मच मनी, कितने सारे पैसे, रामानाथा वॉज स्पेंडिंग, कितने सारे पैसे रामानाथा जो है ख़राब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, है ना। किस चीज़ के पीछे? उस मैजिकल पोशन के पीछे। किसके पीछे? उस मैजिकल पोशन को पाने के पीछे। मुझे तो शक्तिशाली बनना है, मुझे तो सबसे अमीर बनना है, उस चीज़ के पीछे रामानाथा कितने सारे पैसे खराब कर रहे थे। सी वॉज श्योर दैट soon they would be विदाउट मनी। कहने का मतलब क्या है कि वो ये मानती थी, या वो ये श्योर हो चुकी थी इस बात में। श्योर होना मतलब बिल्कुल पक्का हो चुका था उसका कि जल्दी ही, सून का मतलब क्या होता है बच्चे? जल्दी ही। सून मतलब बहुत जल्दी। दे, वो लोग, वुड बी विदाउट मनी, वो जो है जल्दी ही बहुत ज़्यादा जो है पैसे उसके जो है हस्बैंड ख़राब कर रहे हैं, तो इस कारण से वो क्या हो जाएगी? वो जो है जल्दी ही उनके घर में पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे पैसे उनके पति, उनके रामानाथा, वो क्या कर चुके होंगे? ख़राब एक तरीके से कर चुके होंगे, क्योंकि वो उस पोर्शन के पीछे क्या हो चुके हैं? एक तरीके से पागल हो चुके हैं, ठीक है। उस पोर्शन के पीछे वो पागल हो चुके हैं। उसके बाद वन डे, एक दिन, ए फेमस सैगे कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन की बात है, एक जो है फेमस सैगे, एक फेमस जो है साधु संत महात्मा, है ना। सैगे मतलब साधु
संत, या फिर आप इनको महात्मा, महात्मा, महात्मा जो इनको कह सकते हो, ठीक है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था महीपति। क्या नाम था इनका? महीपति, ठीक है। और ये मधुमती कौन थी? ये उनकी पत्नी थी। किसकी? किसान की, ठीक है। ओके, और उनका नाम क्या था साधु महात्मा का? महीपति। तो एक दिन की बात है, एक फेमस सैगे, एक फेमस प्रसिद्ध जो है साधु महात्मा महीपति जिनका नाम था, वो उनके टाउन में, वो उनके जो है कस्बे में आते हैं। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। फॉलोवर का मतलब क्या होता है? आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो क्या बच्चे लोगों? आप लोग फेसबुक चलाते हो क्या? तो उसमें एक फॉलोवर होता है। फॉलोवर का मतलब क्या है? फॉलोवर का मतलब होता है आपको फॉलो करने वाला। आपको क्या करने वाला? फॉलो करने वाला। आप मान लो, आप लोग स्कूल में, मान लो क्या, जाते हैं हम लोग स्कूल में, जाते हैं ना डेली स्कूल में, हाँ। तो वहाँ पे हमारी टीचर हमें बोलती है बेटा ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, गंदी आदतें छोड़ दो। तो वो सब चीज़ें हम अपने टीचर्स को क्या होते हैं? फॉलोवर होते हैं, यानी कि हम उनकी सारी बातें मानते हैं, ठीक है। वो गंदे बच्चे होते हैं जो अपने टीचर्स की बातें नहीं मानते, ठीक है। इस बात को याद रखना, वो गंदे बच्चे होते हैं जो अपने टीचर्स की बात को नहीं मानते हैं, राइट। तो फॉलोवर क्या होता है? फॉलोवर होता है, यहाँ पे फॉलोवर का मतलब क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है यहाँ पे फॉलोवर का मतलब? अनुयायी। अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे चेला मान लो, ठीक है। वो उन गुरुजियों को गुरुजी मानने लग गया और अपने आप को उनका चेला मानने लग गया, ठीक है। ओके है, यहाँ तक समझ गए ना सब लोग? अच्छा, तो रामानाथा ने क्या किया? रामानाथा जो है अपने आप को उनका फॉलोवर मानने लगे। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब उनके दिमाग में तो एक ही फितूर रहता था कि मुझे पोशन के बारे में जानना है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ किसके बारे में जानना है? पोशन के बारे में जानना है। अब यहाँ पे बेटा द पोशन लिखा हुआ है। द मतलब इस पोशन की बार 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 जिक्र हो चुकी है, इसीलिए हम उस चीज़ को द लगा के बताएंगे। पर्टिकुलर सेंस में हम किसको यूज़ कर रहे हैं? पोर्शन को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द, यहाँ पे आर्टिकल द लगा रहे हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं आर्टिकल द? आर्टिकल्स पढ़े हैं क्या? ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ये एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता, लेकिन किसी भी ख़ास चीज़ के बारे में ज़रूर से बात करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? उसके बाद थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं? आगे पहुँच चुके हैं। उन्होंने पोषण के बारे में पूछा गुरुजी से। टू हिज सरप्राइज द सेगे आंसर्ड, मतलब उसको हैरान करते हुए सेगे जो थे, हमारे संत महात्मा जो थे, उन्होंने आंसर दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच आ पोशन, ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। देखो बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं दो कोमे, एक यहाँ पे लगे हुए हैं ये दो कोमे, यानी कि ये यहाँ से क्या हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे ये एंड हो रहा है इनका, यानी कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं। इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? इन्वर्टेड कॉमास। जब भी हम किसी की बिल्कुल उसके मुंह से कही हुई बात को, एग्जैक्ट बात को बताते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम इन्वर्टेड कॉमास का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है। तो सेगन को पूछा उन्होंने कि मुझे उस पोर्शन के बारे में जानना है गुरुजी, तो मुझे उस पोर्शन के बारे में जानकारी दीजिए, मुझे उस पोर्शन के बारे में बताइए, मुझे उस पोर्शन के बारे में क्या करना है? जानना है, ठीक है। तो फिर क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने क्या कहा उसको? गुरुजी ने कहा
उसको सरप्राइज़ करते हुए और आंसर दिया, क्या दिया? हाँ, मैं अपनी यात्रा के दौरान जब कहाँ पे था, हिमालयाज़ में, जब मैं हिमालयाज़ से मैं आ रहा हूँ, हिमालय पर्वत से मैं आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ तब करके, तो मेरी यात्रा के दौरान मैं आई हर्ड मतलब सुना, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन। तो मैंने उस समय पे सुना कि आप जो है इस तरीके का कोई पोशन बनाना चाहते हैं, और मैंने इस बात को जाना और फिर जो है सोचा समझा, परंतु बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, जो तुम ये पोशन बनाना चाहते हो ये बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल काम है। पोशन तुम बना सकते हो लेकिन क्या है, मुश्किल काम ज़रूर से है। टेल मी, अब देखो यहाँ पे भी ये आपके इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। टेल मी रिक्वेस्टेड रामानाथा। अब ये बात किसने कही थी? टेल मी, ये रामानाथा ने कही थी। रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना करते हैं रामानाथा, किससे? सेगे से। नॉट बिलीविंग हिज लक, मतलब वो क्या करते हैं, अपने लक में जो है विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब अपने किस्मत में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर क्या हुआ? यू हैव नो प्लांट ए बनाना, सॉरी नो नहीं है, टू है। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तो जब वो नहीं माना तो सैगे ने क्या कहा, आपको बनाना मीन्स क्या होता है, फ्रूट्स नेम में कर चुके हैं हम लोग, केला। तो उसने, सैगे ने क्या कहा कि तुम्हें केले का जो फ्रूट है वो आपको लगाना है और डेली उसको क्या देना है, पानी देना है। रेगुलरली का मतलब क्या होता है, डेली, हर रोज़, ठीक है, और अपने हाथों से तुमने उसको पानी देना है। इन विंटर, विंटर क्या होता है, हमारे सीजन्स होते हैं, हमारे सीजन्स होते हैं ना, मौसम जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि समर, जैसे कि विंटर। अब समर को क्या बोलते हैं, गर्मी का सीज़न। विंटर को क्या बोलते हैं, सर्दी का सीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू। अब यहाँ पे इस बात को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग में आपके ड्यू दिया हुआ था, कहाँ गया, ये रहा ड्यू, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट। कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी, आपने देखा होगा सुबह सुबह, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा, ठीक है, देखो क्या है, हम पानी देते हैं पौधों को, और सर्दियों के टाइम में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है पत्तों पर सुबह सुबह इस तरीके की पानी की बूंदें, जो ये आपको पानी की बूंदें यहाँ पे ये दिख रही, ये दिख रही, ये दिख रही है ना, ये पानी की बूंदें, तो इसको बोलते हैं ड्यू, यानी कि ओस, ओस बोलते हैं इसको, ओस, ठीक है, ओस। अच्छा, क्या हुआ, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। सर्दियों में क्या होगा, जो केले के पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन केले के पत्तों पे क्या होगी मॉर्निंग टाइम में, सर्दियों में ड्यू होगी, ठीक है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। अब जो है काम आया डिफ़िकल्ट, इसीलिए साधु महात्मा जी ने क्या कहा था, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है कि आप उस पोशन को बना पाओगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो ड्यू इकट्ठी होती है, उस ड्यू को आपने क्या करना है, उस ड्यू को आपने स्टोर करना है, इकट्ठा करना है, कहाँ पे, एक बोतल के अंदर, एक बोतल में आपने उस ड्यू को क्या करना है, इकट्ठा एक तरीके से करना है। अच्छा आगे, व्हेन, जब, यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। क्या कहा फिर उन्होंने, जब, अब रोज़ उसको इकट्ठा करो, ठीक है, रोज़ उठो, रोज़ ड्यू इकट्ठा करो, और फिर क्या करो, जो है 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करना है। कितने लीटर, 5 लीटर, ठीक है। जैसे ही 5 लीटर ड्यू तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाए बोतल में, तो उसको ब्रिंग इट टू मी, तो उसको मेरे पास लेके आ जाना। आई विल
चांट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। भाई ये भी सबसे ज़रूरी लाइन है बेटा। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जैसे ही तुम्हारे पास कितने लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर जब आपके पास ड्यू इकट्ठी हो जाएगी तो उसको मेरे पास लेके आना। फिर मैं क्या करूँगा? विल चांट। चांट का मतलब क्या होता है? चांट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ सीधा सीधा, इसका मतलब मंत्र बोल सकते हो तुम यहाँ पे। चांट का मतलब क्या बोल सकते हो? मंत्र बोल सकते हो बच्चों। तो क्या करेंगे फिर ये साधु महात्मा जी? ये क्या करेंगे? ये कुछ मंत्र पढ़ेंगे और फिर जो है, और वो मैजिक वर्ड्स होंगे, वो जो है जादुई मंत्र होंगे। और उसके बाद विच विल टर्न इट का मतलब क्या होता है? बदलना, किसी चीज़ का बदलना। तो वो टर्न हो जाएंगे किस में? इनटू के बाद जो चीज़ लिख रखी है उसमें। किस में? द मैजिक पोशन में। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा फिर उनको कि एक बोतल ले ले, ठीक है, जो कि 5 लीटर की होनी चाहिए। ठीक है। उस बोतल में हर रोज़ ड्यू को इकट्ठा करना है। जैसे ही ड्यू 5 किलो हो जाएगी मेरे पास लेके आना। मैं फिर कुछ मंत्र पढ़ूँगा। वो मंत्र पढ़ने के बाद वो जो पोशन होगा वो आपका पोशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? कहानी कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो जो वो पोशन तैयार हो जाएगा मेरे मंत्र मारने के बाद, तो उस पोशन को तुम क्या कर सकते हो? उस पोशन को तुम जिस भी चीज़ के ऊपर लगाओगे वही चीज़ क्या हो जाएगी? सोने की हो जाएगी। तो ये हैं हमारे गुरुजी और ये हैं रामानाथा। ठीक है। तो ओके, आगे देखते हैं अपनी कहानी। देखो यहाँ पे रामानाथा वॉज वरीड। रामानाथा जो है इस बात पे चिंतित हो जाते हैं। बट देखो फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। विंटर में तो कुछ महीने पड़े हैं अभी। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मतलब क्या है कि मुझे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत सालों का समय लग जाएगा 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने के लिए। और अब मैंने बात की थी कि इन्वर्टेड कोमा जहाँ पे लगे हुए होंगे वहाँ पे कोई कुछ बात कह रहा होगा। तो रामानाथा ये बात सोच रहे हैं या गुरुजी को कह रहे हैं। तो आगे भी हमारे इन्वर्टेड कोमास में सारी चीज़ आ रही है। तो चलो देखो इसको क्या कह रही हैं ये चीज़ें। देखो, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पेड़ से थोड़ी ना होंगी ये चीज़ें। आपको बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। जितने तुम चाहो उतने बनाना प्लांट लगा लो। बट परंतु, रिमेंबर, परंतु याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या है? देखभाल करना। क्या होता है बेटा? देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है। देखो यहाँ पे गुरुजी ने फिर आदेश दे दिया, तगड़े वाला, बहुत ज़्यादा तगड़े वाला आदेश दे दिया। परंतु ये बात याद रखनी होगी तेरे को कि जितने भी प्लांट्स तू लगाएगा उसकी तुझे खुद देखभाल करनी होगी। योर सेल्फ मतलब खुद, अपने आप। और कलेक्ट करना होगा ड्यू अपने हाथों से, विथ योर ऑन हैंड्स। सिर्फ और सिर्फ अपने ही हाथों से क्या करना होगा? कलेक्ट तुम्हें करना होगा। किसको? ड्यू को। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है लेट अस डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 3। ये क्वेश्चंस मैं आपको तब करवाऊंगा जब आप लोग बोलोगे। यहाँ पे मैं आपको इनका बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा क्या मानते थे?
वो किस चीज़ में विश्वास करते थे। उसके बाद हाउ डिड द सैगे हेल्प रामानाथा, तो जो साधु संत महात्मा थे उन्होंने रामानाथा को कैसे हेल्प किया। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू, आप क्या समझते हैं कि रामानाथा जो है ड्यू को इकट्ठा कर लेंगे। गिव अ रीज़न, उसका मुझे कारण बताइए। तो उसका कारण आपको जो आपका चैप्टर है उसकी शुरुआत में ही आपको मिल चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। उसके पास क्या थी? बहुत सारी ज़मीन थी, और वो उस ज़मीन पे क्या लगा सकता है? उस ज़मीन पे बनाना ट्रीज़ जो है क्या कर सकता है? प्लांट कर सकता है। बनाना ट्रीज़ को क्या कर सकता है? प्लांट कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना? ओके, इसका जवाब आपको मिल गया। तो बच्चे लोगों, ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो को क्या करना है? दूसरे क्लासमेट्स के पास शेयर कर देना है, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। तो हम क्या करेंगे, फिर आपको मिलेंगे दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए सब बच्चों को बाय। मिलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है? ओके।